पिछली क्लास में हमने रैंकिंग के 2 टाइप के क्वेश्चनों को डिस्कशन किया था। तो पहले हम उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, फिर नए टाइप पे आएँगे। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए का स्थान दाएँ से 40वां है तथा बाएँ से 100वां है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हम कैसे निकालते थे? कुल विद्यार्थियों की संख्या का जो फ़ॉर्मूला होता था, बाएँ राइट साइड से उसका स्थान और लेफ्ट साइड से उसका स्थान -1 करते थे। तो दाएँ से उसका स्थान है 40 प्लस लेफ्ट साइड से जो इसका स्थान है वो 100 है, -1 कर देंगे तो जोड़ेंगे तो 140 आ जाएगा, -1 करेंगे तो 139 आ जाएगा। तो जो कुल विद्यार्थियों की संख्या होगी वो 139 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल में दिया हुआ है, एक कक्षा में कुल 80 बच्चे हैं, राहुल का क्रमांक 27वां है, तो नीचे से उसका क्रमांक क्या होगा? क्रमांक का मतलब है उसके ऊपर से रैंक क्या है। तो पिछले सवाल में हमने देखा था उसका लेफ्ट साइड से स्थान दिया था, राइट से दिया था और कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी थी। और इसमें क्या है, इसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या हमें पता है और उसका क्रमांक ऊपर से पता है, तो हमें नीचे से क्रमांक उसका निकालना है। तो जैसे कुल विद्यार्थियों की संख्या के लिए फार्मूला हमारे पास है, लेफ्ट से उसका स्थान प्लस राइट से -1। लेकिन हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या पता है 80 है, तो लेफ्ट राइट दिया हो या टॉप बॉटम दिया हुआ हो, टॉप या बॉटम दिया हुआ उसका, तो इसमें ऊपर से क्रमांक दिया हुआ 27, नीचे से हमें निकालना है -1 करेंगे। तो हमें बॉटम से उसका स्थान निकालना है, तो इसे हम ऐसे रोक लेंगे और 80 इधर दिया हुआ है, 27 इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 1 इधर माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो हमें बी निकालना है, तो बी को हम रोक लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 81 आएगा और 81 से 27 जब माइनस करेंगे तो हमारा 54 आ जाएगा। तो जो उसका नीचे से क्रमांक होगा वो 54 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल में दिया हुआ है, एक कक्षा में ए बाएं से 8वें स्थान पर है तथा बी दाएं से 5वें स्थान पर है। एक अन्य विद्यार्थी सी जो कि ए से दाएं 5वें स्थान पर है तथा बी से बाएं 7वें स्थान पर है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या तथा सी का बाएं से स्थान क्या होगा? तो इस सवाल को पहले हम फिगर के माध्यम से सीखेंगे, फिर इसे हम जल्दी ट्रिक से कैसे करेंगे वो चीज़ देखेंगे। तो जो हमारा लेफ्ट साइड होगा उसे हम लेफ्ट मान लेंगे और जो हमारा राइट साइड है उसे हम राइट मान लेंगे। तो दिया हुआ है ए का बाएं से स्थान दिया हुआ लेफ्ट साइड से, ए जो है ये 8वें स्थान पर है बाएं साइड से, और दिया हुआ है कि बी जो है वो दाएं से 5वें स्थान पर है। तो ये बी जो होगा ये बाएं साइड से राइट से 5वें स्थान पर हो जाएगा। एक अन्य विद्यार्थी सी जो कि ए के दाएं, तो ए का ये इधर लेफ्ट है तो इधर राइट हो जाएगा, इसके 5वें स्थान पर है, तो 5वें स्थान पर सी है ये। जब ये 5वां स्थान इसका है इधर से, तो इसके बीच में 4 विद्यार्थी और होंगे ना, 4 इसके बीच में हो जाएंगे, 5वां ये हो जाएगा। और दिया हुआ है कि बी से बाएं 7वें स्थान पर है। अगर इस साइड से ये बी से 7वें स्थान पर है तो इसके बीच में 6 विद्यार्थी होना चाहिए, तो 6 विद्यार्थी इसके बीच में हो जाएंगे, 3 3 6। तो हमसे पूछा क्या है, कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए हम सबको ऐड कर लेंगे। एक हमको पता है कि वो बाएं से 8वें स्थान पर है। उसके बाद बी सी जो है, ए से सी के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, सी को मिला के 5 विद्यार्थी हैं। और फिर सी से बी के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, 6 विद्यार्थी हैं। और बी का जो राइट साइड से स्थान है वो 5वें स्थान पर है +5। तो हम सबको ऐड कर लेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, 10 8 18, 18 6 24। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है हमारी वो 24 हो जाएगी। और हमसे क्वेश्चन में अगला पूछा है कि सी का बाएं से स्थान, ए का बाएं से स्थान कितना था, 8 था, उसके 5 अगर 5 विद्यार्थी और हैं तो 8 5 13 हो जाएगा। तो सी का जो है और स्थान हो जाएगा 13वां लेफ्ट साइड से। इसको हम जल्दी कैसे करेंगे,
तो इसके लिए एक फार्मूला है, कुल विद्यार्थियों की संख्या जब निकालनी हो ऐसे सवालों में, तो लेफ्ट प्लस राइट -1 करते हैं। तो इस लेफ्ट और राइट का मतलब है ए का और बी का दाएं और बाएं से स्थान। तो ए का बाएं से स्थान है 8, बी का दाएं से स्थान है 5। उसके बाद सी के बारे में दिया गया है कि एक अन्य विद्यार्थी सी जो कि दाएं से 5वें स्थान पर है, तो इसको लिख लेंगे 5, और बाएं से उसका स्थान है 7 और -1 कर लेंगे। तो इसको हल करेंगे तो 5 5 10 आएगा, 10 8 18 आएगा, 18 7 25 और 25 से एक माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 24। लेकिन इस फार्मूले से केवल अगर कुल विद्यार्थियों की संख्या हमसे पूछा है तभी निकल सकता है, और अगर ये पूछ ले किसी का बाएं या दाएं से स्थान है तो उसके लिए हमें जो हमने पहला रूल बताया था उसी से हल करना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लाइन में 45 विद्यार्थी हैं, ए का बाएं से 15वें स्थान पर है जबकि बी दाएं से 17वें स्थान पर है, तो इनके मध्य व्यक्तियों की संख्या। तो ये हमने मान लिया कि हमारा लेफ्ट साइड हो गया और ये राइट साइड हो गया। तो दिया हुआ है ए का बाएं से स्थान 15वां है, तो ये जो बाएं से है ये जो है वो 15वें स्थान पे हो जाएगा, और बी जो है वो राइट साइड से 17वें स्थान पर है। तो इनके मध्य व्यक्तियों की संख्या कितनी है हमें निकालना है। तो इसके सवालों में हम क्या करते हैं, हमें जो उसका ए का लेफ्ट साइड से और बी का राइट साइड से जो स्थान है उसको हम पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 32। फिर कुल विद्यार्थियों की संख्या से हम इसे माइनस कर देते हैं। तो कुल कितने विद्यार्थी हैं 45। तो 45 से इसे हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो इनके मध्य जो विद्यार्थियों की संख्या होगी वो 13 हो जाएगी। इस सवाल में दिया हुआ है 40 बच्चों की एक लाइन में ए दाएं से 31वें स्थान पर है जबकि बी बाएं से 60वें स्थान पर है, तो ए और बी बच्चों की संख्या क्या होगी। तो पिछले सवाल में हमने आपको फिगर बना के समझाया था, लेकिन बार बार फिगर बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमने केवल आपको समझाने के लिए फिगर बनाया था। हमें राइट साइड से उसका स्थान पता है, बी का लेफ्ट से पता है, तो पहले हम दोनों को ऐड करेंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 60 + 31 ये हमारा हो जाएगा 91। फिर हम कुल विद्यार्थियों की संख्या से इसको माइनस कर देते हैं, तो 140 - 91 इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारा ये आ जाएगा 49। तो जो उसके बीच विद्यार्थियों की संख्या होगी वो आ जाएगी 49। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों की एक कतार में दिया बाएं से 9वें स्थान पर है जबकि मनीष दाएं से 13वें स्थान पर है। जब वे अपनी स्थिति को बदलते हैं तब दिया बाएं सिरे से 15वें स्थान पर आ जाती है। तो 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनका हमें आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है मनीष का दाएं सिरे से नई स्थिति क्या होगी, और कुल विद्यार्थियों की संख्या बताना है, और बताना है दोनों के बीच में बच्चों की संख्या। तो ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो जो हमारा लेफ्ट साइड है उसे हम लेफ्ट मान लेंगे, और जो हमारा राइट साइड है उसे हम राइट मान लेंगे। तो दिया हुआ है कि दिया जो है वो बाएं से 9वें स्थान पर है, तो हम मान लेंगे ये दिया हो गई, ये 9वें स्थान पर है। और दिया है जबकि मनीष दाएं से 13वें स्थान पर है, ये मनीष हो गया, मनीष को एम से लिख लेंगे, ये 13वें स्थान पर है। आगे दिया हुआ है जब वे अपनी स्थिति को बदलते हैं तब डी जो दिया है, दिया के स्थान पर मनीष आ जाएगा और मनीष के स्थान पर दिया पहुंच जाएगी। तो दिया हुआ है जब वे अपनी स्थिति को बदलते हैं तब दिया बाएं सिरे से 15वें स्थान पर आ जाती है। दिया पहले यहाँ थी, अब दिया यहाँ आ गई, और ये हो गया मनीष। और दिया है कि जब वे अपनी स्थिति को बदलते हैं तब दिया का जो नया दिया जो है वो बाएं सिरे से 15वें स्थान पर आती है। पहले वो 9वें स्थान पर थी, अब बाएं सिरे से वो कितने स्थान पे है 15वें स्थान पे। तो इनके बीच कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, पहले वो 9वें स्थान पर थी, अब 15वें स्थान पे आ गई, तो 9 में कितना ऐड करेंगे 6 ऐड करेंगे। 6 ऐड करेंगे तो 15वें स्थान पर आएगी, क्योंकि 15वें स्थान पर तो खुद है, तो इनके बीच में कितने विद्यार्थी हो जाएंगे 6, तो हमने ऐड किया तो 15वें स्थान पर आई है, तो इसके बीच में 5 विद्यार्थी होंगे, 5 बीच में हो जाएंगे, तो 9 5 14 और एक 15वें स्थान पर ये खुद है।
तो जो हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हें देखते हैं हम कैसे हल करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, मनीष का दाएं सिरे से नई स्थिति क्या होगी। अब इनके बीच में 5 विद्यार्थी हो गए। मनीष का स्थान पहले 13वां था और 5 जब इसमें ऐड करेंगे तो 15 3 13 5 18 हो जाएगा। लेकिन एक स्थान पे तो मनीष खुद है, तो 13 पहले उसका स्थान था, 5 दोनों के बीच में है। मनीष का पहले स्थान था राइट साइड से 13वें स्थान पर, और दोनों के बीच में मनीष का नई स्थिति है और पुरानी स्थिति के बीच में 5 विद्यार्थी हैं। तो 13वां स्थान राइट साइड से 13वें स्थान में पहले था, 5 उनके बीच में विद्यार्थी हैं और एक स्थान मनीष खुद लिए हुए है, तो प्लस उसको भी ऐड करेंगे तो मनीष की जो नई स्थिति हो जाएगी 13 5 18 1 19, जो 12वें, तो उसकी राइट साइड से जो स्थित हो जाएगी 19 हो जाएगी। तो हमसे पूछा था मनीष की जो राइट साइड से स्थान है, राइट से हम नई पोजीशन है वो 19 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। इसी में आगे दिए हुए हैं कि कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हम देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे पिछले सवाल दिए हुए थे कि किसी व्यक्ति की लेफ्ट साइड से स्थान पता हो और राइट से पता हो, तो हम कुल विद्यार्थियों की संख्या कैसे निकालते थे। कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए हम उसका राइट से स्थान प्लस लेफ्ट से स्थान -1 कर देते थे, तो हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या पता चल जाती थी। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हमें निकालनी है, तो जैसे m से हम निकालें, यहाँ देखें इसका लेफ्ट साइड से स्थान 15 है और राइट साइड से +13 है, तो -1 कर देंगे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हमें पता चल जाएगी। 15 13 28 हो जाएगा, 28 से कम करेंगे तो 27, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या जो होगी वो 27 आ जाएगी। तो हमने इन दोनों से निकाला और इन दोनों से भी हम निकाल सकते हैं। जैसे हमें दिया के बारे में पता चला है कि पहले उसका लेफ्ट साइड से जो स्थान था वो 9वें स्थान पर था, लेकिन अब उसके स्थान में मनीष आ गया, जिसकी राइट साइड से हमने स्थिति निकाली है वो 19वें स्थान पर है, तो +19 ऐड करेंगे और -1 कर देंगे, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हम इससे भी निकाल सकते हैं। तो जो को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27। तो हमारे 2 क्वेश्चन पता चल गए। कुल विद्यार्थियों की संख्या जो हो गई वो हो गई 27। मनीष का जो दाएं सिरे से नई स्थिति है वो हो गई 19वें स्थान पर है। तीसरा क्वेश्चन, दोनों के बीच में बच्चों की संख्या वो हमने पहले निकाल ली। दोनों के बीच में बच्चों की संख्या कितनी आ गई, 5। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।